देखो, एक और प्रकाश में डालना चाहता हूँ। जितने भी बड़े बड़े संत जो लिखे जा रहे हैं, हम टीवी पर देख रहे थे और सुन रहे थे कि भाई उनके बच्चे, उनके घर वाले मौज ले हैं। आपने ये भी देखा, गुरुजी बहुत पहले जब उनको नाम दीक्षा देने की उनके गुरुजी ने, हमारे दादा गुरुजी ने बोला, सन 94 से उन्होंने घर छोड़ दिया। और उनके बाद दो हमारी भाई वीरेंद्र का और बड़ी बहन की शादी हो गई थी, दो भाई बहन अनमेरिड थे। उसके बाद हमारी माई ने बहुत संघर्ष किया है, अनारो माई ने, उन्होंने घर को संभाला, ले रखा। गुरुजी कभी अपनी सेवा में से घर कोई भी मदद नहीं देते थे पैसे की, आर्थिक तौर पे। वो यही चाहते थे ये अपने दम पर आगे बढ़े, भगवान इनका साथ देंगे। भगवान उनका साथ देते थे, वो भी दुखी सुखी हो गए, अपना काम चलाए रहते थे। और जब इतनी बड़ी बड़ी बातें अखबारों में उसमें होती थी, परिवार पर क्या बीतती है। रिश्तेदार भी ये कहने लग जा मैं नहीं था। उन्होंने उस संघर्ष को चीरते हुए परिवार ने, बहनों ने, भाइयों ने, रिश्तेदारों ने जो मदद करी, उनका भी धन्यवाद करते हैं। हमारी माई ने सबसे ज़्यादा बड़ा त्याग किया है। वो साथ रही, खड़ी रही, परिवार भी साथ रहा। उनके भाई हेमेंद्र जी, वो भी साथ रहे, परिवार साथ रहा है। और जब परिवार साथ रहता है ना, तो अंदर से बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है। और वो हमारे गुरुजी तो परमात्मा थे, उन्होंने दिखावे की और उसकी तो ज़रूरत थी नहीं। उन्हें तो पता था हम सही चल रहे हैं, ये भी हो जाएंगे धीरे धीरे ठीक। और हम भी कितना विरोध मानते थे और आज कितना प्यार मान रहे हैं। परमात्मा है वो प्यार से समझाते हैं। गुरुजी ये बोलते हैं, भगवान परमात्मा जो है ना, वो किसी का दुख नहीं देते, वो सुख ही देते हैं। अब अपने घर में कोई बिगड़ बालक भी है, पंचारा में एक आधा नशेड़ी भी हो जाए, वो रोड़े झगड़े भी करे जा, घर के कहेंगे मारो ही गलत है, और मारे पीटे भी जा, लेकिन उसकी हिस्सेदारी और उसका प्यार, जब भी वो राजी बोल लेगा, जब छाती गला ले घर के, वो बना रहता है। ऐसे ही गुरुजी हमारे को उठ रहे हैं। हम कुछ कहें, कितने उनके साथ गाली गलोच करी है समाज ने, सब ने, और धीरे धीरे गुरुजी उसको सहन करते हुए आगे बढ़ते हुए आज इस मुकाम पर आ गए। अब मैं तो कई बार ये महसूस करता हूँ, जैसे काशी में कबीर जी आए, वो जुलाहे के घर रह के और झोपड़ी में उन्होंने जीवन व्यतीत करके दिखाया। आज झोपड़ी में रहते तो शायद हम विश्वास ना करते। हम तो ये इतनी मदद कर रहे हैं, गुरुजी इस वजह से ज़्यादा प्रभावित हो गए, इम्प्रेस हो गए, जुड़ रहे हैं। ये बात ठीक है, लेकिन ये देखो इतने ऊंचे मुकाम पर गुरुजी सबको ले रहे हैं, तो ये कैसे ले रहे हैं? उनका सत्संग जरूर सुना करो। गांव वाले तो ये माने जानकर मारा है, फलाने का है, धकड़े का है, मेरा दादा है, ताऊ है, काका है। ये किसी का ताऊ काका नहीं है, ये परमात्मा है। आज ये मान सम्मान जो गांव वाले बुजुर्ग होते हैं, ये हमारे हरियाणा की, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये हमारे हरियाणा की पहचान है। जब भी गांव में कोई अच्छा काम होता है, कोई करता है, खेल खिलाड़ी का है, अध्यात्म का है, या अधिकारी भर्ती होते हैं, गांव उसके सम्मान में इकट्ठा हो गए, 36 बिरादरी उसके सम्मान में इकट्ठे हो गए, और ऐसे ही ढोल नगाड़ों के साथ उसका मान सम्मान करते हैं, जिससे हौसला बढ़ता है। और ये हमारे गुरुजी तो परमात्मा के रूप हैं। अब आप धीरे धीरे इनको पहचानोगे, हमने भी लेट पहचाना। इनके बारे में जो अफवाहें उड़ाई जाती थी, वो जागत कोई देख नहीं रहा था, बस अखबार में पढ़ा, अखबार के मीडिया के माध्यम से मान ली हाँ भाई ऐसा ही है। जिसके साथ होता है वो जानता है। और जेल में बैठ के संत रामपाल जी महाराज ने, हमारे सतगुरु जी ने जीरो करवा के अपने को, और फिर धीरे धीरे अब कितनी फिर ऊपर आ गए। किसान की, मजदूर की, कमेरे की, लाचार की, गरीब की, सबकी मदद करते हैं गुरुजी। कोई आ जाओ उनके पास ना शब्द नहीं है। आपने कभी भी देखा होगा, आप भी गांव वाले जो भी मदद मांगते हैं, तुरंत वहाँ से आश्रम से हमारी मशीन की हो, गाड़ी की हो, सेवक की हो, भंडारे की हो, तुरंत मदद होती है। सबकी करते हैं वो। आप ये मान रहे हो हमारी करते हैं, हमारे गांव से हैं,
वो तो सबकी ऐसे ही करते हैं, जितनी जगह आश्रम है सभी ऐसे ही करते हैं। हमने सुना था सरदार जी भंडारा लगाए रहते हैं, उनका लंगर चलता है, गुरुजियों का लंगर भी 24 घंटे चलता है, सभी जगह चलता है। और ये आप देख लो, हम पहले ही नहीं मुद्दों में उलझे रहते थे तेरे मेरे में। आप भी गांव वाले अपना दिल बड़ा रखो, बाहर से जो भी आते हैं वो यही देखते हैं कि धनाना का है, धनाना का है तो फर्स्ट है, धनाना का है तो फर्स्ट है। आपकी जिम्मेवारी बढ़ती है धनाना गांव वालों की, आश्रम के सेवादारों के प्रति, आश्रम में आने जाने वालों के प्रति। तो धनाना गांव के हर आदमी को, चूची बच्चे को ये महसूस करना चाहिए हमारी वजह से आश्रम को, आश्रम के सेवादारों को कभी कोई असुविधा ना हो। गुरु जी आपको असुविधा नहीं होने दे रहे, आपके भी फर्ज बनता है। और आज आपने जो हरियाणा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, पहले हरियाणा की सारी खापें, अब भी सभी खापें इकट्ठी हो कर बच्चों का सबका मान सम्मान करते हैं। आपने भी ये जो हरियाणा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जो सतगुरु रामपाल जी महाराज का मान सम्मान किया है। गुरु जी कहते हैं भाई चारों युगों में देख लो, हमारा रक्षा नहीं किसी का मार। गुरु जी इसके 1000 गुना लाख गुना बढ़ा कर वापस करते हैं। ये बहुत बढ़िया गांव ने फैसला लिया, इसकी हम तारीफ करते हैं सभी अनुयायियों की तरफ से, अपनी तरफ से। और ऐसे ही आश्रम के प्रति श्रद्धा और वो बनाए रखे। आश्रम भी आपकी मान सम्मान को कभी ठेस नहीं लगने देगा, हम ही आपसे वादा करते हैं। और जितने भाई यहाँ आए सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और सम्मान करते हैं। आप समझ लो, आप उनको आप समझ लो। और सबसे बड़ी बात यह है, आप इनका ज्ञान सुनो, सत्संग सुनो, किताबें हैं किताब पढ़ो। और ये देखो जैसे विनीत भाई ने बताई कि गुरुजी कह क्या रहे हैं, जरूर सत्संग सुनो, उसका असर हर घर तक आएगा। कोई गलती हो तो माफ करना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहिब। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।